नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। तारीख 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार। तो बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। आज दुबई में अंडर 19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला हो रहा है। दोनों टीमों के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार पर सबकी नजरें हैं। यह मैच दोनों देशों की क्रिकेट राइवलरी को नई ऊंचाई देगा और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा। फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। जीओटी टूर के तहत वे सचिन तेंदुलकर से मिलेंगे और फैंस के साथ इवेंट में हिस्सा लेंगे। मेसी की भारत यात्रा खेल प्रेमियों में उत्साह जगाएगी और फुटबॉल को नई लोकप्रियता मिलेगी। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। यह रैली लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन जागरण का प्रयास है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 491 नए अफसरों को कमीशन मिला। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली और पुशअप्स लगाकर युवाओं में जोश भरा। यह कार्यक्रम भारतीय सेना की ताकत का प्रतीक है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ग्रैप 4 लागू हो गया है। निर्माण कार्य बंद, स्कूलों में हाइब्रिड क्लास और ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है ताकि स्वास्थ्य प्रभावित न हो। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की घटना में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़ा, जांच जारी है। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल उठाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा रही है। गाजा में स्वास्थ्य संकट गहराया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2 साल की जंग से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हजारों लोग प्रभावित, अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है ताकि मानवीय संकट को रोका जा सके। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद बढ़ा। थाई वायुसेना के हवाई हमलों में नागरिक हताहत हुए। दोनों देशों में तनाव चरम पर, शांति वार्ता की मांग उठ रही है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए। दनीप्रो में कई लोग मारे गए। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की, युद्ध जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है ताकि मानवीय नुकसान रुके। ध्रुवीय भालू की आबादी 2050 तक 2/3 कम हो सकती है। जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना जरूरी है, वरना कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा नीति पर बहस छेड़ रहा है। कई संगठनों ने विरोध जताया। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ की बड़ी जीत। तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने पहली बार कमल खिलाया। एलडीएफ को झटका लगा, राजनीतिक समीकरण बदले। यह परिणाम राज्य की राजनीति में नई दिशा दिखा रहा है। सफला एकादशी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
भक्त व्रत रखकर फल और दूध का भोग लगाएंगे। धार्मिक उत्साह पूरे देश में है। सोने चांदी के भावों में भारी उछाल। 1 दिसंबर से सोना 6,000 और चांदी 19,000 रुपये महंगी हुई। निवेशकों के लिए अच्छा मौका, लेकिन आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा। भारत दक्षिण अफ्रीका तीसरा 2-0 मैच आज धर्मशाला में। दोनों टीमें सीरीज जीतने उतरेंगी। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में। फैंस को रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है, जो क्रिकेट प्रेमियों को बांधे रखेगा।